नमस्कार बच्चों, मैं अमरनाथ झा आपके समक्ष कक्षा 9th का गणित का वर्कशीट नंबर 6 लेकर के आया हूं। यह दिनांक 19 अप्रैल 2021 के लिए है। इसमें हम घातांक के नियम सीखेंगे। इस वर्कशीट में हम सीखेंगे घातांक के नियम, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। हम पिछली कक्षा में सीख चुके हैं कि जब एक ही संख्या बार बार गुना होती है तो हम उसे घातांक के रूप में लिख सकते हैं। जैसे 5 को ये लिखा गया है 7 बार, तो 5 के ऊपर में 7 लिखते हैं, तो यानी 5 का पावर 7 कहलाता है। इसमें 5 आधार है और 7 घातांक है। यानी जैसे हम लिखते हैं 2 गुने 2 गुने 2, तो इसको लिख सकते हैं 2 का पावर 3। तो ये जो होता है आधार कहलाता है, जिसको इंग्लिश में हम बेस कहते हैं। और ऊपर में होता है घातांक या एक्सपोनेंट, घातांक। ठीक है, तो ये होता है घातांक। अब आइए उस पे कुछ नियम है उसको दोहराते हैं। यदि ए और ए का पावर एम और ए का पावर एन, यानी दोनों का बेस समान हो, ए का पावर एम और ए का पावर एन, यानी बेस समान हो, और दोनों को गुणा करना हो, इसके बीच में कुछ भी साइन नहीं हो, तो इसका मतलब होता है गुणा। तो ये यदि हो तो ए का पावर क्या हो जाता है, ये जुड़ जाता है। ठीक है, और यदि इस तरह हो ए का पावर एम को इस तरह लिखा हो जैसे इसमें लिखा है, तो ये आपस में गुना हो जाता है। ए का पावर एम गुने एन हो जाता है, एम एन, यानी एम गुने एन गुना कर देते हैं। और यदि ए का पावर एम माइनस ए का पावर एम और ए का पावर एन, यानी बेस समान हो और एक दूसरे से डिवाइड हो, ए का पावर एम हो और ए का पावर एन हो, यानी बेस समान है दोनों का, और घातांक क्या होगा, घातांक में क्या होगा, एम घटे एन हो जाएगा। ठीक है, ये है तीसरा नियम। चौथा कहता है यदि घातांक समान हो, दोनों में एम एम है और बेस अलग अलग हो, तो घातांक तो अंदर बाहर आ जाएगा और ये दोनों आपस में गुणा हो जाएगा। ए गुने बी हो जाएगा और एम। और पांचवा नियम है ए का पावर 0 बराबर में 1, यानी किसी का भी पावर 0 हो तो उसका मान होता है 1। आइए आइए अब हम निम्न का सरलीकरण इन घातांकों के नियम के आधार पर करें, और साथ ही ये भी जानते ए का पावर एन 1/n हो, यानी इस तरह हो, ए का 1/a का पावर n, तो इसको हम लिख सकते हैं ए का पावर -1/n, माइनस n, यानी ए का पावर -1 हो तो इसका मतलब हुआ 1/a, माइनस यानी अपॉन में आ जाएगा। ठीक है, तो यही कह रहा है नियम। तो आइए, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है 17 का, देखिए यहाँ पे 17 है लिखा हुआ, 17 का पावर यहाँ पे देखते हैं, जो कि 17 जो है दोनों का आधार 17 है, बेस 17 है, पावर इस तरह है, तो क्या हो जाएगा, पावर जुड़ जाएगा, 17 का पावर 5 और 2 7 हो जाएगा। और यहाँ पे है दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा, दूसरा नियम है, तो 5 का 7 दूनी 14 हो जाएगा। तीसरा, ये 9 है, दोनों का बेस एक जैसा, आधार एक जैसा है, तो 10 में से 4 गया, तो 10 में से 4 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 9 का पावर 6। ठीक है, और यहाँ पे देखते हैं जो कि दोनों में घातांक एक है और आधार अलग अलग है, तो ये हो जाएगा 3 गुने 5, यानी 15 का पावर 4 और 11 का पावर 0, यानी 1। किसी का भी पावर 0 हो तो 1 कहलाता है। अब नेक्स्ट देखते हैं, क्या हम वर्गमूल और घनमूल संख्या को भी घातांक के रूप में लिख सकते हैं? हाँ, हम लिख सकते हैं। जैसे कि वर्गमूल 5 का वर्गमूल दिया हुआ है, तो इसको 5 का पावर 1/2, और घनमूल हो तो 5 का पावर 1/2। अब ये देखिए, इसमें मैं अच्छी तरह यह बताता हूँ। यदि आपका पावर ए का पावर कुछ भी नहीं दिया हुआ है, सीधे रूट लगा हुआ है, तो इसको समझे ए का पावर 1/2। यदि ए का पावर यहाँ पे
x दिया हुआ है तो a, तो ये समझे a का पावर 1/x है। यहाँ पे जो भी दिया होगा, यदि कुछ नहीं दिया हो तो इसका मतलब 1/2। और यदि इस तरह दिया हुआ हो m और यहाँ पे n, तो पहले ये यहाँ भी दे सकता है, ये यहाँ भी दे सकता है, तो इसका मतलब a का पावर m है और इसके बदले 1/n है। ठीक है, यहाँ पे यही नियम है। एक और हमें यहाँ पे एक और नियम का पता चलता है। a का रूट के पावर में ये से n दिया हुआ तो 1/n लिखेंगे, और यदि ये दिया हुआ जैसे अभी बताया, तो आइए कुछ और सवालों को करते हैं। रूट 7 है तो ये इसका मतलब 7 का पावर 1/2। 11 है तो 11 का पावर यहाँ पे 3 लिखा हुआ है तो 1/3। और यहाँ पे दिया हुआ है 5, तो ये क्यूब है तो पहले ऐसे, और ये रूट लगा हुआ है तो 1/2। और यहाँ पे देखें 13 है तो 13 तो लिखेंगे ही, ये 5 है तो, और ये थर्ड रूट लगा हुआ है तो यानी नीचे में 3 आएगा। अब आइए हम एक ही संख्या को दो विधियों द्वारा निकालने सरल करना सीखते हैं। देखिए जैसे यहाँ पे दिया हुआ 4 का पावर 3/2, तो इसमें पहले या तो 3 से 3 बार इसको घातांक 3, इसका मतलब हुआ 4 का पावर 3 और गुने 1/2। तो या तो ऐसे कर ले, या फिर इसको 4 का पावर 1/2 पहले कर ले और 3 कर ले, तो दोनों एक ही है। देखे यदि ये करते हैं तो 4 4 गुने 4 गुने 4, और ये लगा हुआ है तो इसका मतलब ये, और आप जानते हैं जो कि इसमें जोड़ा अभी हमने इस पिछली वर्कशीट में सीखा था, जोड़ा बनने पे इसमें रूट से बाहर निकलता है, तो 4 2 गुने 2 है। या तो आप सीधे 4 का तो जोड़ा बन गया है तो निकाल लें 4, 4 निकाल लें, 4 निकाल लें, और 4 जो है 2 गुने 2 होता है, तो इसका ये भी निकल जाएगा, तो 4 दूनी 8 हो गया ये। और यदि ये करते हैं तो 4 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, 2 गुने 2 करते हैं तो ये हो जाता है, जोड़ा बना हुआ है तो ये 2 बाहर निकल जाएगा, और इसका मतलब 3, 2 को 3 बार करेंगे तो ये भी 8 आएगा, तो ये भी 8 और ये भी 8, तो दोनों एक जैसे हैं। आइए हमेशा की तरह आपको कुछ करने के लिए दिया जाता है, तो आइए जो करने के लिए दिया गया उस पे उसको करने का प्रयास करते हैं। आइए अब प्रयास करते हैं, देखते हैं सवाल पहला क्या है। तो पहले सवाल में हम देखते हैं 3 का पावर 1/3। यहाँ पे देखिए बेस एक जैसा है, तो हम क्या करते हैं 3 लिखेंगे, और ये आपस में जुड़ जाते हैं 1/3 और प्लस 2/3, तो दोनों का एलसीएम 1 है, तो 3, और नीचे आ जाएगा ये एल 3, इसका एलसीएम, इसको जोड़ेंगे 1/3 और 2/3 को जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 1 और 2 3/3, तो 3/3 यानी 1, यानी 3 का पावर, या तो 3 करे और जोड़ा बन जाता है तो 3 का पावर 1, यानी ये कट करके 1 हो गया। और यहाँ पे देखते हैं 5 का पावर 3 है, तो यानी 5 का पावर 3 लिखेंगे, और 1/5 है तो गुने 1/5, तो हो जाएगा 5 का पावर 3 को 1 से करेंगे, 3 एक कम 3 और बटे 5। और यहाँ पे देखते हैं 5 का पावर 2/5 है, तो और ये 1/5 है, तो ये आपस हट जाता है, 2/5 माइनस 1/5, इसको घटाएंगे तो 5 का पावर में ये 5 तो आएगा ही, इसका एलसीएम, इसको घटाएंगे तो 2 में से 1 गया, तो यह हो जाएगा 5 का पावर 1/5। ठीक है, अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अब 2 का पावर 9 है और 3 का पावर 9 है, तो दोनों का घातांक एक जैसे है, तो हम क्या करेंगे 2 गुने 3 और उसका घातांक 1/9, तो हो जाएगा 6 का पावर 1/9। इस तरह से करना है। ठीक है बच्चों, उम्मीद है जो कि आप समझ गए होंगे। अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।